सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का जो थर्ड चैप्टर है मीटिंग, उसके अंदर देखो जो एक टॉपिक है नोटिस एंड एजेंडा, इसको आज हम लोग समझने वाले बेसिकली कि हम लोग आखिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जब आप पेपर अपना देने जाओगे तो उसके अंदर नॉर्मली हर एक पेपर में मतलब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखते हो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 2 का, तो हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रिपेयर अ नोटिस एंड एजेंडा। ठीक है, कोई भी टॉपिक बोल दिया जाएगा और बोला जाएगा इससे रिलेटेड आपको एक नोटिस और एजेंडा बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली नोटिस एजेंडा होता है क्या, किस तरीके से बनाया जाता है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, और ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये भी एक टाइप का बिजनेस लेटर ही होता है, नोटिस और एजेंडा, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का यही हमारा टॉपिक है जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे कि नोटिस क्या होता है और एजेंडा क्या होता है और किस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है और कैसे इसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको समझते हैं। अब देखो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है मीटिंग, बेसिकली ये जो है, वैसे तो मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, डायरेक्टली हम नोटिस और एजेंडा ही समझ रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो ये चैप्टर में है, क्यों नहीं पढ़ाया, तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि आप देखो बेसिकली कुछ समय के लिए हो सकता है अभी हमारे चैनल पर वीडियोस ना आए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फटाफट से बेसिकली जो मेन टॉपिक्स है उनको क्लियर कर दूँ। हो सकता है इसके बाद एक दो वीडियो आए, उसके बाद में भी कुछ समय के लिए मतलब बेसिकली हो सकता है एक हफ्ते के लिए वीडियोस ना आए और उसके बाद वीडियोस आए। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दूँ, उसके बाद क्योंकि टाइम फिर कम बचेगा तो बाकी चीज़ें भी हम पढ़ सकें, फाउंडेशन कोर्स भी बाकी है, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर नहीं पढ़ रहे, और पेपर के अंदर इस चैप्टर से बस कुछ क्वेश्चन ही आने वाले हैं जो कि आप नॉर्मली अपने बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ मीटिंग पूछ लेगा, नहीं तो नॉर्मली ये नोटिस और एजेंडा हर बार पूछता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये डायरेक्टली आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बेसिकली मीटिंग्स होती है क्या है, पहले आपको थोड़ा बहुत ये रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मीटिंग का मतलब बेसिकली जैसा हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन आपको पता है मतलब होगा कि जब भी बहुत सारे लोग होते, जब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करते किसी एक टॉपिक के ऊपर कि भैया देखो बहुत दिन से हमारी कंपनी की सेल्स बहुत कम हो रही है, बताओ सेल्स कैसे बढ़ेगी, सब बता रहे, मतलब 4-5 लोग बैठे, 10-15 लोग बैठे, सब मीटिंग कर रहे, बातचीत कर रहे। कंपनी के अंदर आपने सुना होगा मीटिंग, या फिर फिल्मों में देखा ही होगा मीटिंग्स कैसी होती है, या फिर अगर किसी कंपनी में काम किया होगा आपने कोई, मतलब वैसे तो नॉर्मली आप लोग नहीं किए होंगे काम कंपनी में किसी भी, नॉर्मली किसी छोटी मोटी कंपनी में काम किया हो जहाँ पर कंपनी मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, बट अगर आप फ्यूचर में जाओगे कंपनी में काम करने के लिए तो वहाँ पर मीटिंग्स होती है। आपने फिल्म में देखा होगा कि कैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते, बड़े बड़े लोग मतलब जो बैठे रहते, डायरेक्टर्स बैठे रहते, मैनेजर्स बैठे रहते, हो सकता है कभी कभार तो CEO भी बैठे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स चलती है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर देखोगे तो काफ़ी सारी मीटिंग्स होती रहती है। ठीक है, तो उस मीटिंग से बेसिकली देखोगे तो अब मीटिंग करने के लिए, देखो मीटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मीटिंग जब भी हमें करना रहता है, देखो टोटली 4 टाइप्स की मीटिंग्स होती है। एक होता है जनरल मेंबर मीटिंग। ठीक है, जनरल मेंबर मीटिंग वो मीटिंग होती है जो सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं मतलब कंपनी के अंदर, ये मतलब बेसिकली जैसा कोई भी एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गए, जो नॉर्मली बेसिकली मीटिंग चलती रहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में होती रहती है। ठीक है, कि जो CEO रहता है या फिर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जो ओनर्स होते हैं, वो सब कंपनी के बारे में हालचाल पूछते हैं, भैया बताओ कंपनी का क्या हालचाल चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अब देखो मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो मैंने एक कंपनी में मतलब मान लो मैंने एक कंपनी खोल दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वहाँ पर एक मैनेजर को, फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स को रख दिया, मैनेजर डायरेक्टर्स को रख दिया। अब वो उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा मैनेजर्स जो होते हैं या फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, और जो ओनर होते हैं उनका काम बस इतना रहता है, पैसा देना या फिर बड़े बड़े डिसीजन को बेसिकली अप्रूव करना, बस इतना ही काम रहता है उनका। कंपनी को किस तरह से चलाना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैनेजर्स या फिर जो डायरेक्टिंग मैनेजर्स है वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि मैंने पैसा कंपनी में लगाया है तो मुझे टाइम टाइम पे पता भी रहना चाहिए भैया कि कंपनी में पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कंपनी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हाल चाल चल रहा है, पहला प्लान बना हुआ था जो मीटिंग हुई थी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्लान काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हाल चाल पूछना रहता है ओनर्स को। ठीक है, मतलब उनको जानने का मन रहता है कि भैया क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। ठीक है, क्योंकि डे टू डे तो आते नहीं, उनको और भी काम रहते हैं, भैया पैसा बहुत सारा है, दूसरी भी कंपनीज खोल रखी है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि वो जो बेसिकली मतलब जो ओनर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जितने मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर मैनेजर जितने भी लोग होते हैं वो सब जो रहते हैं वो आते हैं उस मीटिंग के अंदर, और सबसे फिर वो शेयर होल्डर या फिर जितने भी लोग होते हैं सब अपना अपना अपडेट बताते रहते हैं कि भैया कंपनी में क्या हालचाल चल रही है, हमारी सेल्स कितनी हुई है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है इस महीने का, या फिर ये महीने कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली देखो तो ये नॉर्मली होता रहता है हर महीने, हफ्ते कुछ मतलब हफ्ते में 1-2 बार या फिर महीने में नॉर्मली 1 बार हो जाता है ये। ठीक है,
तो ये जो मीटिंग होती है जनरल मेंबर मीटिंग, इसके अंदर नॉर्मली जो जनरल ऐसे इश्यूज रहते हैं कंपनी के अंदर कैसा हालचाल है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्पेशल मीटिंग। स्पेशल मीटिंग बेसिकली वो मीटिंग होती है जो कि बेसिकली किसी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर होती है। जैसे मान लो कंपनी का अचानक से शेयर मार्केट में काफ़ी सारा स्टॉक नीचे आ गया, तब उससे रिलेटेड मीटिंग हो, भाई भाई कैसे मीटिंग, मतलब बेसिकली कैसे सेल्स हमारा जो शेयर मार्केट में वो कम हो गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब मीटिंग चली आई, इसको ऊपर करो नहीं तो कंपनी डूब जाएगी, पैसा मतलब सारे शेयर होल्डर्स अपना पैसा निकाल लेंगे अगर ऐसा चलते रहा तो उससे रिलेटेड आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करिए। जनरल मेंबर मीटिंग में सारी टॉपिक्स की कि भैया कंपनी में सेल्स कितनी हुई है, फाइनेंस कैसा चल रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सारी चीज़ें बात करती जाए, मतलब जितने भी जनरल टॉपिक्स है सबके बारे में बात की जाती है। लेकिन स्पेशल मीटिंग के अंदर सिर्फ स्पेशल बातों में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये नॉर्मल मीटिंग्स होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मीटिंग मतलब क्या कि अब जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, जो छोटे छोटे पोस्ट पे बैठे हुए, तो उन लोग मीटिंग करते रहते हैं जो डे टू डे लाइफ में होता है, हर रोज़ होता है, ठीक है, कि भैया आज कितना सेल्स हुई है, आज क्या हाल चाल था, कौन एम्प्लॉय काम कर रहा था, किसको काम से निकाला गया है, मतलब जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं जो छोटे मोटे पोस्ट के लोग मीटिंग करते हैं वो ये मीटिंग होती है, ठीक है। ये डे टू डे हर रोज़ होता है, हर रोज़ की अपडेट रहती है ना कि भैया आज क्या हुआ, आज कैसा अपडेट, आज कितनी सेल्स हुई है, आज क्या हुआ है, वो सारी मीटिंग्स होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक टाइप होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। ये चौथा टाइप जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ये साल भर में एक बार होता है। नहीं आपने सुना होगा कि साल भर एनुअल मीटिंग चल रही है, ठीक है। उसके अंदर होता है क्या बेसिकली कि आप साल भर में कितना भी जितना हमने मतलब क्रियाक्रम किया हुआ है मतलब कंपनी में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो साल के एंड में बेसिकली बात की जाती है। भैया इस साल हमने क्या क्या चीज़ें की, कितना हमारा कमाई हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो हमने टारगेट रखा था कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, किसकी गलती थी, कौन क्या था, किसको निकालना है कंपनी से, कौन इसको नया लेके आना है, वो सारी चीज़ें बात की जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो मीटिंग्स होती है यहाँ पर आपको ये तो समझ आ गया इतने सारी मीटिंग्स होती है। अब देखो बेसिकली ये जो मीटिंग्स होती है आपको देखो बुक जब आप पढ़ोगे ना अपना बुक, तो वहाँ पर बेसिकली देखो जितनी भी चीज़ें टाइप्स बताए गए ना तो आप याद कर लेना, पेपर में पूछने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मीटिंग्स होती है, अब देखो अब मुझे मीटिंग करनी है तो मीटिंग में ऐसे ही थोड़ी कर लूँगा कि मैंने बोला चलो आज मीटिंग करते हैं और अचानक से सब लोग बैठे थे, मैंने जैसे सोचा और मीटिंग हो गई, ठीक है। मुझे सबको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आज मीटिंग होने वाली है, या फिर कल मीटिंग होने वाली है, या फिर अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है, या फिर अगले महीने मीटिंग होने वाली है, और सब लोग पहुँच जाना मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उन्हें नोटिस देना होगा, ठीक है। मुझे उन्हें बताना होगा कि हाँ भाई कल मीटिंग होने वाली है या फिर एक हफ्ते बाद मीटिंग होने वाली है, तो टाइम पे पहुंच जाना। तो बेसिकली आप भी समझ गए होंगे कि नोटिस क्या होता है, ठीक है। नोटिस होता है कि जब भी हम किसी काम के लिए मीटिंग करने वाले हैं तो उस मीटिंग को करने से पहले हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हाँ भाई उस दिन मीटिंग होने वाली है तो हमें प्रेजेंट होना है, तो उससे पहले उससे उन्हें हमें बताना होता है, तो इसी को हम बेसिकली नोटिस बोलते हैं, ओके। अब बेसिकली देखो ये नोटिस बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। अब ये नोटिस बनेगा कैसे, हमको किस तरह से नोटिस देना रहता है, तो देखो बेसिकली हम जब भी अपना नोटिस बनाते तो पहली बात तो इतना समझ लो नोटिस किस तरह से बनता है, उसके बाद आगे भी एजेंडा क्या होता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो नोटिस के अंदर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहली बात तो क्योंकि देखो नोटिस भेजने वाले तो यहाँ पर पहली बात कंपनी का नाम लिख देते हैं, ठीक है, कि भैया हमारी कंपनी ABC, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो लिख देते हैं, ठीक है, कि भैया ये कंपनी, आपको क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे पूछा हुआ है कि प्रिपेयर, जैसे यार देखो पूछा हुआ है कि देखो बोला गया है कि ड्राफ्ट अ नोटिस एंड एजेंडा फॉर रूटीन बोर्ड मीटिंग ऑफ एरो ऑटोमोबाइल्स। देखो यहाँ पर कंपनी का नाम बताया गया है एरो ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो ये जो कंपनी है और यहाँ पर इसका एड्रेस दिया गया है बेसिकली, तो आपको करना क्या रहेगा, देखो कि ये जो बेसिकली हमारा यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर एरो एयरलाइंस जो भी है कंपनी का नाम वो लिखोगे और उसका एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको ये करना रहेगा, और बेसिकली आपका टॉपिक क्या है कि भैया आज जो है बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली उससे रिलेटेड आपको नोटिस भेजना है जितने भी लोग हैं मेंबर्स जो आने वाले हैं उसके अंदर मीटिंग के अंदर, ओके। तो बेसिकली आप करने गए हैं, देखो नोटिस के अंदर बस हमें इतना करना रहता है, सबसे पहले ऊपर में कंपनी का नाम लिखो जिसको हाईलाइट आप कर दो, थोड़ा डार्क कर देने का, और बेसिकली जब भी आप नोटिस लिखो तो उसको बॉक्स में कर दो, ऐसे बॉक्स बना देने का, ठीक है। और ये ऊपर का स्पेसिमन मत लिखना, ये बस आपको टेक्स्ट बुक में बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपको बॉक्स बना देना रहेगा, ओके। तो करना क्या है, सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखो, उसके बाद उसका एड्रेस लिख दो, उसके बाद जिस डेट को आप बेसिकली ये मैसेज भेज रहे हो, ओके, उस डेट लिख दो, मतलब आज मान लो लेटर लिख रहा हो तो आज का डेट लिख दो, तो जो भी डेट आपको लिखना रहेगा, मतलब जिस दिन मान लो एग्जाम लिख रहे हो तो उसी दिन का डेट लिख दो, भैया आज लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, आज नोटिस भेज रहे हैं, तो डेट लिख दो नोटिस का कि किस दिन ये नोटिस भेजा जा रहा है, ओके।
उसके बाद अब बेसिकली आपको ये बताना है कि मीटिंग होने किस बात में होने वाली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे जुलाई 2019 एट 4 PM। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको ये बताना है कि ये जो मीटिंग है बेसिकली है किस चीज़ की। तो देखो आप यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो आपकी कोई भी मीटिंग हो सकती है, जैसा अभी क्वेश्चन में था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। तो आप ये बोल दो नोटिस में कि ये जो मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होने वाली, हो सकता है एनुअल जनरल मीटिंग हो तो वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कई बार होता है कमेटी मीटिंग बोल सकता है, ठीक है। तो जो भी मीटिंग आप बोला रहेगा तो वो आपको लिख देना है कि अब मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये होने वाली है, ठीक है। इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो दूसरी कोई मीटिंग होगी तो, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या हो गया, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मेन फॉर्मेट। तो बेसिकली देखो आपको ये चेंज कर देना है कि बेसिकली इसके अंदर है क्या कि अब मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली कंपनी के अंदर थर्सडे को 10 जुलाई और 4 बजे, ठीक है, रात मतलब शाम को 4 बजे, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको डेट और टाइम लिख देना है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि एट द रजिस्टर ऑफिस, मतलब किस जगह पर होने वाली है उसके बारे में बता दिया गया है कि जो हमारा रजिस्टर ऑफिस है कंपनी का 1227 DN रोड मुंबई, मतलब एड्रेस बता दिया है कि कंपनी जो है बेसिकली उसका भी एड्रेस, और कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पर बेसिकली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होने वाली है। सो टू कंसीडर अप्रूव एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द अनऑडिटेड हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ये टॉपिक क्या है, इस मीटिंग के अंदर बात क्या होने वाली है कि बेसिकली जो हाफ ईयर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहता था उसका आज ऑडिटिंग होने वाली है, जो ऑडिट नहीं हुआ था। ऑडिट मतलब बेसिकली कि जो से रहते हैं ना, जो ऑडिट करते हैं, मतलब चेक करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट की सही है कि नहीं, टैक्स भरने के लिए कंपनी को टैक्स भरना रहता है तो पहले मतलब ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। कि मतलब बेसिकली ये जो मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, मतलब बैलेंस शीट वो सारी चीज़ें, तो वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर सही रहती है तो ऑडिट वाला जो रहता है, जो ऑडिटर रहता है वो बोल देता है हाँ ठीक है, और अगर नहीं रहता है तो मतलब वो कैंसिल कर देता है, बोलता है नहीं ये सही नहीं है, ये इसके अंदर गलतियाँ बहुत सारी है, ठीक है। तो बेसिकली वही अनड्यू था, ऑडिट नहीं किया गया था, तो उसी को करने वाले हम लोग हाफ ईयर का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है तो वो होने वाला है इस चीज़ के ऊपर। तो वही आज मीटिंग है, मतलब कुछ दिन बाद मीटिंग है, तो वो आपको आना है, ठीक है। तो ये नोटिस देता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो कि जब भी आप नोटिस लिखो तो जो डेट लिखने वाले हो जिस दिन नोटिस होने वाली है, ठीक है, नॉर्मली आपको नहीं बता रहेगा कि किस दिन नोटिस होने वाली है, क्वेश्चन में जैसा अभी था उसमें कहाँ बताया था, ठीक है। तो आपको डेट जो है वो लगभग 21 दिन के बाद का लिखना है, ठीक है। ऐसा कोई भी नोटिस जो होता है ना, जो मीटिंग वाला रहता है, तो वो 21 दिन के बाद का नोटिस दिया रहता है। मतलब हम 21 दिन पहले ही नोटिस भेज देते हैं लोगों को कि भैया 21 दिन बाद जो है ये मतलब होने वाला है, ठीक है। तो आपको 21 दिन लगभग उससे बाद का ही भेजना है। तो देखो जैसे यहाँ पर 15 अप्रैल का है तो यहाँ पर 10 जुलाई का भेजा गया है, ठीक है। तो मतलब आपका लगभग 20-21 दिन के बाद का ही मतलब डेट का भेजो, ठीक है, ज़्यादा दिन का भेजो, ओके। तो ये देखो अगले महीने का डायरेक्ट भेजा गया है, 25 दिन के बाद का देखो भेजा गया है यहाँ पर, ओके। और अगर 15 दिन, अगर पूरा 15 जुलाई को भेजना तो पूरा 30 दिन हो जाता है, ओके। तो मतलब 21 दिन के ऊपर का ही डेट आपको भेजना है, ठीक है, आगे का डेट भेजना है। आज मान लो जैसे 15 अप्रैल है तो आप 10 जुलाई को, जैसे आज मान लो कि आज जैसे 15 जनवरी है मान लो आज, तो बेसिकली आप है जो है अगले महीने के जो फरवरी 20 का डेट लिख दो, जो भी डेट रहेगा उसके 21 दिन का बाद का डेट लिख देना, ठीक है। उसके बाद टाइम आप जो चाहे वो लिख दो, ठीक है, 4 बजे, 8 बजे रात को, सुबह 10 बजे, जो टाइम रहेगा वो लिख दो। उसके बाद आपको ये लिख देना है कि ये होने किधर वाला है, मतलब आप जैसे रजिस्टर ऑफिस में होने वाला है कंपनी का भी एड्रेस लिख दो ताकि लोगों को पता रहे कंपनी भाई किधर है, ठीक है। उसके बाद आप ये बता दो भाई कि इसके अंदर होने क्या वाला है, तो इस जो बेसिकली मीटिंग होने वाली है इसके अंदर हम अप्रूव करने वाले जो अनऑडिटेड जो हमारा हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट था उसको ऑडिट करेंगे, उसको बेसिकली अप्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो ये इस तरह का नोटिस आपको बना देना है, ठीक है। ऐसे ही और भी बेसिकली स्पेसिमेंस दिए गए हैं, मतलब बेसिकली अलग अलग मीटिंग्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है 7th, जैसे कि अगर मान लो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, ठीक है, तो आप इस तरह का नोटिस लिखोगे कि नोटिस इज हियर बी गिवन दैट द 7th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एसोसिएटेड एल्यूमिनियम कंपनी विल बी हेल्ड ऑन मंडे 22 जून 2019 एट 3 PM। बेसिकली वही सारी चीज़ें, बस आप मीटिंग का नाम चेंज कर दोगे और ये कंपनी का बेसिकली नाम जो भी रहेगा वो लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद वही आपको टाइम लिखना है, प्लेस लिखना है, डेट लिख देना है, किधर होने वाला है वो लिख देना है और बस हो गया। उसके बाद ऑल द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, ठीक है। कभी कभार देखो यहाँ पर आपको एड्रेस नीचे लिखा हुआ है तो अब नीचे भी लिख सकते हो, बट नॉर्मली आपको यहीं पे लिखना है, ठीक है। ये एक सेमी ब्लॉक फॉर्मेट ही रहता है तो यहीं पे हमें लिखना चाहिए। अगर आपको बोला गया है, क्वेश्चन में सेपरेटली नहीं बोलते हैं कि भैया आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, बट नॉर्मली हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है
ठीक है। बट अगर आपको नहीं बोला गया है, मतलब बेसिकली अगर मान लो आपको नहीं बोला गया है कुछ भी, तो आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। और अगर आपको बोला जाता है कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, तब तो आपको मालूम है फुल ब्लॉक फॉर्मेट कैसा होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, अगर आप देखो बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 1 का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था बीसी का जो लेटर राइटिंग था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली फुल ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको इसी तरह से लिखना रहता है, बट यहाँ पर दिखा है कि इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नहीं लिखना चाहिए ऐसे में, ठीक है। हमको इसी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा ऐसा दिखता है, ओके। तो मेन आपको मैसेज की तरफ देखना है कि भैया मैसेज में क्या लिखना है, ठीक है। कि अगर जनरल मीटिंग का बोला गया कि इससे रिलेटेड नोटिस लिखो, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ही आपको ये समझ आ गया, ठीक है, कि नोटिस क्या होता है। अब एजेंडा समझो, एजेंडा क्या होता है। देखो अब मीटिंग के अंदर, अब जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग में जरूरी थोड़ी है कि एक ही दो चीज़ की बात हो। अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो उसमें थोड़ी कोई एक ही तो चीज़ के बारे में बात होने वाली है कि भैया ऑडिट करने वाले हम लोग, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हो सकती है। हो सकता है कि हम लोग मान लो किसी नए आदमी को बुलाने वाले, कंपनी के अंदर लाने वाले, या फिर किसी नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाने वाले, या फिर कुछ और नई कुछ चीज़ करने वाले हैं मीटिंग के अंदर, और भी चीज़ों के बारे में बातचीत होने वाली है। तो मीटिंग के अंदर जो भी एजेंडा रहेगा, देखो मीटिंग का एजेंडा का मतलब क्या होता है। देखो एजेंडा का मतलब है जो हमारा पर्पस होता है, मतलब मीटिंग को किस लिए किया जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि उसका एक ही रीजन हो, काफी सारे रीजन हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं। तो जितने भी रीजन रहेंगे मीटिंग के कि भैया मीटिंग के अंदर हम ये चीज करने वाले हैं, मीटिंग के अंदर ये करेंगे, जैसे टू कंसीडर कैंसिलिंग ऑफ फॉर ए फ्रिच ऑफ शेयर, कुछ लोग शेयर्स कैंसिल करने वाले हम लोग मीटिंग के अंदर। उसके बाद टू कंसीडर कंपनीज न्यू पेरेमिस, ठीक है, कि मतलब हम लोग टेंडर देने वाले, जो हमारी कंपनी का जो न्यू रेनोवेशन होने वाला है तो उससे रिलेटेड टेंडर भी देने वाले। तो जितने भी एजेंडा रहेगा, मतलब हमारी कंपनी में जो जो हम इस मीटिंग के अंदर करने वाले, तो सारी चीज़ों को बेसिकली हम एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इस मीटिंग के अंदर करने क्या क्या चीज़ें वाले हैं, ठीक है, मीटिंग में किस चीज़ों के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बेसिकली हम एजेंडा बोलते हैं, और वही सारी चीज़ें हम लिख देते हैं अपने नोटिस के साथ में ही, कि इस मीटिंग के अंदर ही बेसिकली देखो नोटिस बताएगा कि भैया आपका मीटिंग कब होने वाला है और मीटिंग में मेन चीज़ क्या है, और एजेंडा बता देगा कि इस मीटिंग के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो रहेगी वो बात की जाएगी, ठीक है, और कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपका जो क्वेश्चन होता है, देखो पेपर के अंदर जब पूछा जाएगा, जैसे कि देखो ये दो बेसिकली अलग अलग साल के 2018-19 का है। तो देखो ये जो है बेसिकली ये मे भी 18 का है। तो देखो जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको क्या बोला जाएगा, ड्राफ्ट और नोटिस एंड एजेंडा फॉर अ रूटीन बोर्ड मीटिंग, ठीक है। कि भैया रूटीन बोर्ड मीटिंग है, मतलब नॉर्मल जो बोर्ड मीटिंग्स होती है उनकी आपको बेसिकली नोटिस और एजेंडा बनाना है, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन बोलेगा कि आपको नोटिस और एजेंडा दोनों बनाना है, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ नोटिस बनाओ या फिर सिर्फ एजेंडा बनाओ, ठीक है। सेपरेटली बोलेगा ही नहीं, हमेशा एक साथ बोलेगा, ओके। तो आपको इसलिए बेसिकली यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं ना, दोनों अलग अलग है, कि यहाँ पर नोटिस अलग से बना हुआ है और यहाँ पर एजेंडा अलग से बना हुआ है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, आपको दोनों को मिक्स करके कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। कि पहले आप ऊपर में एजेंडा लिख दोगे बेसिकली, मतलब सॉरी ऊपर में नोटिस लिख दोगे इस तरह से, और फिर उसके नीचे बेसिकली आपका एजेंडा लिख दोगे, ठीक है। अब ये लिखोगे कैसे, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, नोटिस और एजेंडा का सेपरेटली नहीं पूछता पेपर के अंदर, अलग अलग नहीं पूछता, एक ही बार में कंबाइन करके पूछता है। जैसे कि देखो ये 2018 का है में भी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बोला गया है कि ड्राफ्ट और नोटिस क्यूम एजेंडिंग, यहाँ पर भी वही बोर्ड मीटिंग का ही बोला गया है कि एक अनीता ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड महालक्ष्मी मुंबई कंपनी है। तो ये जो कंपनी है इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, मंथली जो होती रहती है, तो उसका एजेंडा और आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी वैसे ही चीज़ करोगे, आप पहले नोटिस लिख दोगे और फिर उसके नीचे बेसिकली आपका एजेंडा लिख दोगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग का हो या फिर कुछ भी हो, आप वहाँ पर डायरेक्टली ये डिक्लेयर, मतलब बेसिकली कह सकते हो कि आप डायरेक्टली वहाँ पर कोई भी बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो मतलब एनुअल मीटिंग हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का मीटिंग हो, आप आराम से उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके बेसिकली वहाँ पर अपना ये जो अपना नोटिस और एजेंडा जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो बेसिकली मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है आपके लिए, बेसिकली ये नोटिस और एजेंडा का, कि आप किस तरीके से बेसिकली कोई भी जो है नोटिस और एजेंडा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आप लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले तो बेसिकली आप यहाँ पर अपना कंपनी का जो भी नाम दिया रहेगा तो वो लिख दोगे, ठीक है। तो जो भी कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एज इट इज छाप दोगे इधर। उसके बाद एड्रेस भी दिया ही रहता है क्वेश्चन में, तो एड्रेस भी लिख दोगे। डेट अपने हिसाब से लिख दोगे, मान लो आज पेपर है तो आज ही का डेट लिख दो।
उसके बाद देखो अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है। अब नोटिस यहाँ पर आपको पहली बात तो एकदम भड़काऊ मतलब एकदम डार्क में लिख देना है नोटिस कि दिखना चाहिए हाँ भाई ये नोटिस है, ठीक है। उसके बाद अब आपको बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, नोटिस इज हियर वी गिवन डैट, ठीक है। बेसिकली हम नोटिस दे रहे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखना है ये समझो। देखो यहाँ पर बेसिकली लिखना है आपको कि ये मीटिंग होने वाली किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। मतलब बेसिकली कि अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो वो लिख दो। अगर जैसे यहाँ पर लिखा है देखो कि ये जो मीटिंग है बेसिकली जैसे यहाँ पर भी देखो वही चीज़ लिखी, नोटिस इज हियर बी गिवन डैट, कि देखो यहाँ पर होने वाली फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो अब जो भी मीटिंग होने वाली चाहे फर्स्ट हो 7th हो, वहाँ पर बोला गया 7th एनुअल मीटिंग बोला रहेगा मान लो, या फिर फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो भी है वो लिख दो। या आप जैसे फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो अब लिख दिया ये चीज़, ओके। उसके बाद अब आगे उसके आगे लिखो कि ऑफ द कंपनी, जैसे अब मान लो ये हो गया कि नोटिस इज हियर बी गिवन दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड एट द, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आप लिखोगे कि बेसिकली किस बेसिकली होने वाला है, मतलब कब होने वाला है ये मीटिंग हमारा। तो ये आप लिखोगे मतलब बेसिकली कहाँ पे होने वाला है, प्लेस का नाम लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। कि एट द जैसे रजिस्टर ऑफिस किधर मान लो होने वाला है तो आप वो लिख दोगे रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जो है वहाँ पर ये मीटिंग होने वाला है, ठीक है। तो आप प्लेस का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बेसिकली जो भी मीटिंग होने वाली है उसका नाम, और यहाँ पर आपको लिखना है बेसिकली जो भी हमारा जहाँ पर हमारी मीटिंग होने वाली प्लेस का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर आगे क्या लिखना है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बेसिकली डेट और डे, ठीक है। बेसिकली अब ये मीटिंग होने वाली कब है, ठीक है। जैसे आप यहाँ तक लिख दोगे नोटिस इज हियर बी गिवन दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड एट द, ठीक है। आप कंपनी ऑफिस लिख दोगे, ठीक है, कि रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर लिखोगे ऑन लिखने के बाद अब लिखोगे यहाँ पर बेसिकली डे और डेट लिख दोगे, ठीक है। पहले आप डे लिखोगे कि अब जैसे मान लो ट्यूसडे को होने वाले, जैसे यहाँ पर ट्यूसडे लिखा है तो आप ट्यूसडे लिख दोगे भैया कि ट्यूसडे को जो है हमारा बेसिकली मीटिंग होने वाला है, और कितने तारीख को, तो तारीख लिख दोगे। जैसे यहाँ पर 9 जून 2019 लिखा तो यहाँ पर 9 जून 2019 लिख दोगे। उसके बाद 2 लिखकर उसके बाद बेसिकली यहाँ पर अब अपना टाइम लिख दोगे कितने बजे, ठीक है, कि इस तारीख को कितने बजे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 बजे लिखा है कि 3 बजे दोपहर को होने वाला है, लेकिन अगर मान लो आप 4 बजे करना चाहते हो, जितना भी टाइम रहेगा उतना टाइम लिख दो, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद यहाँ पर आगे लिख दो ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें उस मीटिंग के अंदर होने वाली है, ठीक है। मतलब फॉलोइंग चीज़ें होने वाली है इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये नोटिस खत्म हो जाता है। नोटिस का काम बस इतना रहता है इन्फॉर्म कर देना लोगों को कि हाँ भाई मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर एजेंडा का काम चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी नोटिस समझ आ गया होगा नोटिस कैसे लिखना है आपको। उसके बाद अब एजेंडा कैसे लिखोगे, देखो एजेंडा में बेसिकली आपको ये लिखना है कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया जाएगा कि बेसिकली उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो नॉर्मली आप खुद से भी कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि इलेक्शन होने वाला है चेयरमैन का, या फिर अपॉइंटमेंट होने वाला है फर्स्ट डायरेक्टर। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ फर्स्ट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाए, हो सकता है फर्स्ट सेक्रेटरीज को भी अपॉइंट किया जाए, ऑडिटर, बैंकर। मान लो हमारी नई कंपनी खोली है तो हम को भी अपॉइंट करें इसी मीटिंग के अंदर। तो जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो जो चीज़ें बात होने वाली है इस मीटिंग के अंदर, उन सबको अपने एजेंडा के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। और लगभग आप चाहो तो 6 तक डाल सकते हो, 5-6 एजेंडा डाल दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये मीटिंग का एजेंडा भी खत्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप सेक्रेटरी लिखकर ऊपर अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। बेसिकली सेक्रेटरी क्यों लिखा जाता है, देखो ये जो नोटिस होता है ये सिर्फ 2 लोग भेज सकते हैं, ठीक है। एक कंपनी का जो चेयरमैन रहेगा, मतलब जो ओनर रहेगा, चेयरपर्सन चेयरमैन, वो भेज सकता है, और दूसरा पर्सन वो होता है जो होता है कंपनी सेक्रेटरी। आपको मालूम होगा CS जो होता है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, जो कि भेज सकता है इस नोटिस को विद द कंसल्ट ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। मतलब जो चेयरमैन रहेगा उससे बातचीत करेगा, बोलेगा सर नोटिस भेज दूँ, और वो बोलेगा हाँ भेज दे नोटिस, तब वो बेसिकली उसके बिहाफ में खुद नोटिस भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी अपना नाम लिख देगा और बेसिकली नोटिस भेजेगा। और नॉर्मली ये सारे नोटिस जो होते हैं वो सेक्रेटरी भेजता है, ठीक है। उतना चेयरमैन के पास टाइम नहीं रहता कि भैया मैं खुद से जाऊँ और नोटिस लिख कर भेजूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर सेक्रेटरी जो होता है वो नोटिस भेजता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेक्रेटरी लिखकर ऊपर अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। आप बन गए सेक्रेटरी कंपनी के, CS बन गए सीधा, ठीक है। और फिर हो गया आपका बेसिकली यहाँ पर नोटिस और एजेंडा तैयार, ओके। तो बेसिकली इसी तरीके से बस आपको नोटिस और एजेंडा लिखना रहता है। मे बी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बस आपको एजेंडा के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने देखो यहाँ पर नोटिस और ये बेसिकली यहाँ पर जो आपके बुक में दोनों को एक ही साथ रखा है, ताकि आप अच्छे से कंपेयर करके भी समझ पाओ कि देखो अब नोटिस इज हियर बी गिवन डेट, यहाँ पर आप कंपनी बेसिकली जो भी मीटिंग होने वाली उसका नाम लिख दो। उसके बाद कहाँ पर होने वाली प्लेस का नाम लिख दो। उसके बाद डे
उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम, फिर खत्म। उसके बाद यहाँ पर एजेंडा लिख दो, अलग जितने भी आपके एजेंडा रहेगा वो सारे एजेंडा लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको अपना नोटिस और एजेंडा लिखना रहता है अपने किसी भी मतलब कोई भी अगर टॉपिक आता है, ठीक है। अब चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो फर्स्ट एनुअल मीटिंग हो, चाहे वो 7th एनुअल मीटिंग हो, कमेटी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, आप वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से एक नोटिस है और एजेंडा लिखा जाता है। मे बी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो बेसिकली इसका जो PDF रहेगा वो आपको बेसिकली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बेसिकली देखो ऐसी और भी चीज़ें बताई गई है आपके बुक के अंदर, ठीक है। मतलब और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर आपको मान लो जैसे 7th एनुअल जनरल मीटिंग रहेगी तो वहाँ पर आप ये चीज़ों को पेस्ट कर सकते हो। बेसिकली वही सारी चीज़ रहेगी, बस 7th एनुअल जनरल मीटिंग लिख देना और जहाँ पर होने वाली है वो लिख देना, प्लेस का नाम, टाइम, डेट, वो सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम। वैसे ही अगर मान लो और कुछ होने वाला है, मतलब मान लो कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है तो वही फिर टॉपिक नाम चेंज कर दो, फिर डेट टाइम वो सारी चीज़ें मतलब चेंज कर दो, और प्लेस जो रहने वाला है मतलब कहाँ पर रजिस्टर ऑफिस में होने वाला है तो वो सारी चीज़ें चेंज कर लो, ठीक है। बेसिकली देखो तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप चाहो तो इनको मतलब समझने के लिए कि किस तरीके से लिखा जाता है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा इस फॉर्मेट से ही, बट अगर आपको इसका PDF चाहिएगा तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इन सबको समझने के लिए, ठीक है। सो बेबी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन, कि अगर आपको अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है नोटिस और एजेंडा में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों के साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे जाओ फॉलो कर लो। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। और अगर आपको बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन के बाकी के लेक्चर्स देखने, मतलब बेसिकली लेटर्स के, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के जितने भी लेटर्स हैं, तो देखो वो बेसिकली एक प्लेलिस्ट ही मैंने डाल दी है, तो उसकी भी जो लिंक है बेसिकली मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लेटर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जितने भी लेटर्स के हैं वीडियोस देख सकते हो और जितने भी लेटर्स जो आने वाले एग्जाम के अंदर वो समझ पाओगे, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब देखो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो और चाहते हो इसकी नेक्स्ट वीडियो को देखना, तो मे बी इसकी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आ गई होगी। अगर आप 2-3 दिन बाद देख रहे हो वीडियो को तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ पर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।